परमात्मा का दोष। बेटे ने कहा, पिताजी हम भगवान का भजन नहीं करेंगे। भगवान पक्षपाती है, उसने किसी को बहुत धन दिया, किसी को बहुत थोड़ा। ऐसे भेदभाव करने वाले की याद हम क्यों करें? ऐसा बेटा कह रहा है पिता से। तो पिता को इस बात पर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि आज ये अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहा है। खैर फिर भी उस समय पिता ने कोई उत्तर उसको नहीं दिया। फिर क्या हुआ? दूसरे दिन पिता ने कहा, बेटे आज घर के सामने बाग लगाएंगे। पिता पुत्र दोनों उसमें जुट गए, पर बेटा असमंजस में था कि पिताजी ने उत्तर क्यों नहीं दिया। लेकिन उस समय एक फल नीम का बोया गया और दूसरा जो था फल वो आम का बोया गया। तो 2 फुट के फासले पर दोनों पेड़ बढ़ने लगे। फिर क्या हुआ कि सालों बीत गए, पेड़ बड़े हुए, उसमें फल भी आने लगे, एक का कड़वा और दूसरे का मीठा। उस दिन पिता ने कहा, बेटा एक ही धरती पर 2 पेड़ हमने लगाए, दोनों की एक समान देखभाल भी की, फिर दोनों में ये विषमता कहाँ से आ गई? बेटा समझ चुका था कि जो जैसा चाहता है, जैसा सोचता है, अपनी सृष्टि वैसा ही वो बना लेता है। तो परमात्मा उसके लिए दोषी नहीं है। तो सच बात है कि परमात्मा का कोई दोष नहीं होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी यही बताया गया है कि भगवान न किसी के पुण्य कर्म न पाप कर्म लेता है, जो जैसा करता है उसको उसी के अनुसार ही कर्म भोगना पड़ता है। और जैसे कि मिट्टी तो एक ही होती है, उसमें चाहे बबूल बो दो, चाहे आम बो दो, है ना, और या तो फिर उसमें करेला बो दो, मिर्चा बो दो, लेकिन सबकी गुणवत्ता जो पृथ्वी है सबको बराबर देती है। अब उसमें क्या किसका क्या स्वभाव है? जैसे नीम का स्वभाव है कड़वापन, करेले का स्वभाव है कड़वापन, और वहीं पे आम का स्वभाव है मीठा। तो इसी प्रकार से हमें हमारे फल भी एक साथ, हमें सुख तो नहीं मिल सकता, सुख भी मिलेगा तो दुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा तो सुख भी मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट भी करके ज़रूर से ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।